स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में गाइस। तो वीक 5 स्टार्ट हो गई है और ये वीक में चेंजेस ये है कि टॉप सेट ऑफ 145 केजीज हटा दी गई है और जो बैक ऑफ में जो 6 रेप ली जाती थी 125 से, उसके जगह हमारा मेन एम ये है कि वेट बढ़ा के हम लोग 6 रेप के पहले के एक दो सेट एक बड़े वेट से मारेंगे और फिर बाकी का बैक ऑफ कंटिन्यू रखेंगे। सो मोटा मोटा अगर बोलूँ तो 6 रेप के 4 सेट रहेंगे। दीज आर द मेन सेट्स ऑफ माई बेंच वॉल्यूम। और ये रही पहली सेट। 60 केजीज से मैंने थोड़ी वार्म अप करी और देन आई लोडेड 100 केजीज और 100 से मैंने 4 रेप लिए। कोच ने मेरे को ये बोला था कि लाइक 130 केजीज से मैं 6 रेप ट्राई करूँगा, बट इट शुड बी ऑन RP8। दैट वॉज द कंडीशन गिवन। और जैसा मेरे को फीलिंग आ रही थी वार्म अप से, मेरे को तो लगा सेट काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। तो ये 4 रेप भी काफ़ी इजी गए थे। एंड देन आई लोडेड 120 केजीज और इससे खाली मैं एक रेप लूँगा क्योंकि नेक्स्ट वाली सेट है वो रेपिटेशन की है और उसमें फटीग होगी। तो इसलिए मैंने वार्म अप्स कम रखे और जस्ट एक न्यूरल एडेप्टेशन आ जाए और सारी मसल्स मेरी रेडी हो जाए, इसलिए मैंने 120 मेरी लास्ट वार्म अप रखी मैंने। और इससे मैं एक रेप लूँगा खाली। इट्स जस्ट लाइक कि ऑलरेडी सारे सेट्स के बीच में खाली 2 मिनट्स का मैं ब्रेक लेता हूँ, 1 to 2 मिनट्स का। और टॉप सेट के बीच में और मेरे लास्ट वार्म अप के बीच में 4 से 5 मिनट का गैप होता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो ये रही एक रेप, काफ़ी इजी आई और सारी अच्छी गट फीलिंग आते हुए मैंने लोड कर दिया 130 केजीज। ये मेरी आज की टॉप सेट है। और एज़ एक्सपेक्टेड जब सारी चीज़ें ऑन पॉइंट होती है, वीक का सबसे फर्स्ट डे है और बेंच सेशन बढ़िया जा रहा था और ये सेट मेरे दिमाग में तो था कि मेरे को काफ़ी अच्छा निकालना है और जैसा सोचा था वैसे ही गया। आप जैसे कि देख सकते हो, बहुत कॉन्शियसली मैं आर्च ले रहा हूँ, स्कैपुला टक्ड इन, शोल्डर्स इन। और जैसे ही मैंने सेटअप ली और फर्स्ट रेप में मेरे को एक इंडिकेशन आ गई थी कि लाइक काफ़ी बढ़िया जाने वाला है सेट। और ये रही फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मेरे हिसाब से मेरे अंदर और 2 रेप थे, इजी 2 रेप थे और फ्रेश में तो मैं और भी अच्छा मार सकता हूँ। और कंसिडरिंग कि हम लोग ने अब तक डीलोड नहीं लिया है और इतने फैटिक स्टेट में भी मैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और ये जोश जोश में मैंने और एक ट्राई दिया 130 केजीज से, ताकि मेरे को लगा कि और एक अच्छा सेट निकल आएगा 6 रेप्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया और मैं 5 पे रुक गया क्योंकि वो RP9 तक आ गई थी और हमारी कंडीशन ये थी कि RP8 पे निकालनी थी। और RP8 यानी यू शुड हैव 2 रेप्स इन रिजर्व। तुम्हारे अंदर और 2 रेप थे बट तुम मारोगे नहीं। सो ये हमारी आखिरी टॉप सेट है। सो मैं एक्चुअली काफ़ी अच्छा फील कर रहा था फर्स्ट सेट के बाद। तो आई वॉज लाइक बैक एंड फोर्थ चेकिंग माई वीडियो कि कैसा गया सेट। तो उसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं और एक सेट लूँगा, बट दैट डिडंट गो वेल। और ये चौथे रेप तक बार स्लो ने फील कर लिया मैंने और मैंने सेट रोक दिया वहाँ पे ही। और अच्छा जा सकता था बट आई डेंट पुश माई सेल्फ टू लाइक RP10 क्योंकि और एक बेंच सेशन है इसके बाद राइट आफ्टर 2 days। तो उसमें मेरा प्लान ये है कि मैं 135 केजीज अटैम्प्ट करूँगा, बट अभी वही है कि आई ड्रॉप द वेट और मैंने बैक ऑफ सेट्स चालू कर दिए।
और आई एम टेकिंग 120 kgs फॉर 2 sets of 6 reps। इसमें टारगेट यही है कि अभी बाकी के सेट कम वेट से मैं बैक ऑफ कंप्लीट कर लूँगा। कम से कम मैं जिम में आने के पहले 1 से 2 मील मेरी कंप्लीट हो गई तो लाइक ऐसा फील होता है कि कार्ब्स लोडेड है और सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, डाइट न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, तो इसीलिए वेट्स काफ़ी ऐसे स्काई रॉकेट करते। लाइक ऐसा फील होता है कि मतलब आरपी कम हो रहा है। और अगर मैं 1 मील या जस्ट खा के आया रहूँगा जिम के पहले तो मेरे को थोड़ा सा ब्लोटेड फील होता है और मैं ब्रेस ढंग से कर नहीं पाता हूँ। और ये रही सेकेंड सेट। एंड तक कैसा है कि लाइक यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली लाइक 7 to 8 सेट्स ऑफ बेंच, कभी कभार 9 से 10 सेट भी हो जाते अगर आप वार्म अप को भी गिनोगे तो कैसा है कि एट द एंड ऑफ द डे वही, अब जब ज़्यादा वॉल्यूम करते हो तो बेंच ख़त्म होने तक काफ़ी लोअर बैक भी सोर रहती है और एल्बो सोर रहती है, ब्रिस्ट सोर रहती है, बट वही है कि सारी चीज़ें लाइक कर देता हूँ मैं, इवन इफ़ लाइक थोड़ा वेट कम करके भी लाइक वॉल्यूम कंप्लीट करा तो एक अच्छा फीलिंग आता है। प्रिफरेबली ये जो आर्च वाली जो चीज़ है ये हम लोग धीरे धीरे कम करने वाले आने वाले दिनों में, बट नो चेंज फॉर नाउ जब तक मैं 160 नहीं मारता हूँ। और ये रही मेरी पहली एक्सेसरीज़ और इसमें हम लोग 35 kg से 3 sets of 12 reps मार रहे। आई नो मैं इससे काफ़ी हैवी लेता था 40 to 45 kgs, और आज मैं जानबूझ के कम रखा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ना अपर चेस्ट को फील करके मारना चाहता हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने अपनी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ा दी है और थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में ले रहा हूँ। जितनी अपन कम वेट से हाइपरट्रॉफी स्क्वीज आउट कर सकते अपन ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन को मॉडिफाई करा के हम एक्स्ट्रा रेंज से कैसे बेनिफिट ले सके। तो नेक्स्ट वाली वेरिएशन सिंगल हैंड डंबल रोइंग है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, डंबल रोज, पेंडले रोज, फॉर अच्छी सी एक बैक की पंप देती है ये। और जब ये वेरिएशन के साथ आप केबल पुलोवर भी कर लेते हो तो काफ़ी बढ़िया पंप देती है। और चेस्ट और बैक करने के बाद ओवरऑल में मैं काफ़ी वाइड लगता हूँ। और जिस दिन शोल्डर रहता है इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। सो अगर रिकवरी ऑन पॉइंट है तो मैं काफ़ी फुलर और मस्कुलर दिखता हूँ। तो बॉडी पे तो और भी काम करना ही है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।